बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से अपनी खिदमत में हाजिर है। मौजूद हैं ATC के बाहर, जहां पर सनम जावेद खान को कल जिसरा कोट लखपत के जेल पर से गिरफ्तार किया गया था और आज उनको ATC में पेश किया गया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है मियां अली फाक एडवोकेट साहब। अभी समाअत मुकम्मल हुई है। अभी मजीद जज साहब ने हुक्म दिया है कि यहाँ की जो 45 मिनट की समाअत थी, उसके बावजूद जो मजीद समाअत है वो कोट लखपत जेल में होगी। तो अभी उनसे हम बात करते हैं कि हिफाजती ज़मानत के बावजूद गिरफ्तारी क्यों हुई है और इस केस को वो कैसे देखते हैं। हिफाजती ज़मानत मौजूद है, उसके बावजूद गिरफ्तारी। वो हिफाजती ज़मानत जो है वो सनम जावेद की अटक के मुकदमे में मौजूद है। लाहौर के ये जो 28 फरवरी का मुकदमा है, जिसमें सनम को पता ही नहीं कि कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है और किसी मुकदमे का ना किसी जगह पे कोई पता था, किसी को इल्म था। उसकी बुनियाद पर इन्होंने खुफिया FIR जिसे कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद दे के उसमें इन्होंने उसको अरेस्ट किया और इसी मुकदमे में इन्होंने आलिया हमजा साहिबा जो है उनको भी नामजद किया है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आलिया हमजा साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज प्रोटेक्टिव बेल लगी है, जिनको वहाँ पे ग्रांट होगी। तो ये खुफिया टॉम एंड जेरी शो जो है वो पुलिस को इन हालात में अब बंद करना चाहिए और अब हम फौरी तौर पर जो है वो जेल ट्रायल के लिए जो बाकी मुकदमात पे भी अपेयर होना है और इस मुकदमे में भी हमने फौरी अपेयर होना है, जहाँ पे मुलजिमा की जेल में जाके जो है बकिया समाअत होगी और कोशिश यही है कि आज इसकी हद तक मुकदमा खारिज कराए। देखिए, इसमें 5-6 दफात हैं। तमाम दफात जो हैं वो काबिल ज़मानत जुर्म है, सिवाय एक जुर्म के जो 80 दिन बाद बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी मवाद के और बगैर किसी कानूनी बुनियाद के सेक्शन 11X ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो इसमें इंसर्ट किया गया। यानी कि एक ऐसी दफ़ा शामिल की गई जिसका सिरे से ही वकूए में कोई किसी किस्म का वजूद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और महज ये कि इसको चंद दिन के लिए किसी सहाफ़ी की ख्वाहिश पे या किसी मुक़्तदरा की ख्वाहिश पे, सहाफ़ी की ख्वाहिश जो है वो अभी हमने देखा कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि इस तरह के जो सोशल, डिजिटल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनसे वन साइडेड सहाफ़त की वजह से जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे जो है वो खड़े नजर आते हैं, एक ही जगह पे, कि किसी तरह इनको सप्रेस किया जाए, इनके डिसेंट को और इनके जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उसको किसी भी तरह जो है वो डिमोलिश किया जाए। और कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि खुद साख्ता शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं, उस बयान की रोशनी में जो है वो गिरफ्तार करना और फजूल किस्म के जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात जिसका सिरे से कोई वजूद बनता ही ना है, हो ही नहीं सकता। देखिए, 8 फरवरी को मुकदमा दर्ज होता है 2025, 28 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार होती है सनम। इस दौरान वो दर्जनों अदालतों में दर्जनों हेयरिंग्स जो है वो अटेंड कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही हैं, रावलपिंडी में जा रही हैं, लाहौर की ATC कोर्ट में जिन जज साहब के सामने आज पेश किया उन्हीं की अदालत में बार बार आ रही हैं। यहाँ पे 80 दिन में कोई ऐसा मवाद जो है मौजूद नहीं था। क्या ऐसा हुआ 80 दिन बाद लाहौर पुलिस को काबिल ज़मानत जुर्मों में एक दहशतगर्दी की दफ़ा लगा के अदालत में दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश करना है? मजाक समझते हैं आप दहशतगर्दी? क्या हुआ ऐसा? ये SHO, ये DSP, ये SP, ये DIG, इनके ऊपर जब खुद दहशतगर्दी के मुकदमे बनते हैं और हम ही इन्हीं के वकील होते हैं, हमने इनको रोते हुए देखा है, इनको हमने कांपते हुए देखा है कि ये उस वक्त अपनी सफाइयाँ दे रहे होते हैं। इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह का डर खौफ होना चाहिए। इनकी नौकरी जो है वो 4 दिन की है। इनकी जो साख है या इनकी जो बुरी साख जो मुरतब होगी इस तरह के कामों से, जिसकी पकड़ यहाँ पे भी होनी है वहाँ पे भी होनी है, ये हमेशा रहेगी। कुछ पिक्चर सर्कुलेट कर रही है जख्मों वाली, टांगों के। सनम जावेद को मर्द पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये नाकाबिले कबूल है। सनम जावेद को मर्द एहलकारों ने, पुलिस एहलकारों ने जब गिरफ्तार किया उसके बाद उस पर तशद्दुद किया, जिसके डंडे मारे हैं, उससे बहुत सी मैन हैंडलिंग जो है वो की और मिस ट्रीटमेंट जो है वो किया, जिसके आपने तशद्दुद के निशानात जो हैं वो उसके जो इसके हम उसे कहते हैं वायलेंस के मार्क्स ऑफ वायलेंस जो हैं वो आपने खुद ही जो है आइडेंटिफाई किए हैं कोर्ट में, कि उसके पाँव पे हैं, उसकी लेग्स पे हैं, उसके आर्म्स पे हैं या उसके हैंड्स पे हैं। ये नाकाबिले कबूल रवैया है। इस पे IG पंजाब को हर सूरत अपने उन अहलकार जो कि एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट हैं और दे हैव एक्टेड बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, उनके खिलाफ लाजमी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये सारे मेरिट्स हमने अदालत के सामने रखना शुरू किए। 40-45 मिनट की समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने कहा कि उन्होंने जेल ट्रायल्स के लिए जाना है और इस मुलजिमा को भी वहीं पे ही जो है वो पेश किया जाए। तो वहाँ पे अब हम जा रहे हैं और इसका केस प्लीड करेंगे एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। हिफाजती ज़मानत मौजूद है, उसके बावजूद गिरफ्तारी। वो हिफाजती ज़मानत जो है
हिफाजती ज़मानत जो है वो सनम जवेद की अटक के मुकदमे में मौजूद है। लाहौर के ये जो 28 फरवरी का मुकदमा है जिसमें सनम को पता ही नहीं कि कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है और किसी मुकदमे का ना किसी जगह पे कोई पता था, किसी को इल्म था, उसकी बुनियाद पर इन्होंने खुफिया FIR जिसे कहते हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद दे के उसमें इन्होंने उसको अरेस्ट किया है और इसी मुकदमे में इन्होंने आलिया हमजा साहिबा जो है उनको भी नामजद किया है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आलिया हमजा साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज प्रोटेक्टिव बेल लगी है, जिनको वहाँ पे ग्रांट होगी। तो ये खुफिया टॉम एंड जेरी शो जो है वो पुलिस को इन हालात में अब बंद करना चाहिए और अब हम फौरी तौर पर जो है वो जेल ट्रायल के लिए जो बाकी मुकदमात पे भी अपेयर होना है और इस मुकदमे में भी हमने फौरी अपेयर होना है, जहाँ पे मुलजिमा की जेल में जाके जो है बकिया समात होगी और कोशिश यही है कि आज इसकी हद तक मुकदमा खारिज कराएं। देखिए इसमें 5-6 दफात हैं, तमाम दफात जो हैं वो काबिल ज़मानत जुर्म है, सिवाय एक जुर्म के जो 80 दिन बाद बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी मवाद के और बगैर किसी कानूनी बुनियाद के सेक्शन 11X ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो इसमें इंसर्ट किया गया, यानी कि एक ऐसी दफ़ा शामिल की गई जिसका सिरे से ही वकूए में कोई किसी किस्म का वजूद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और महज ये कि इसको चंद दिन के लिए किसी सहाफ़ी की ख्वाहिश पे या किसी मुक़्तदरा की ख्वाहिश पे, सहाफ़ी की ख्वाहिश जो है वो अभी हमने देखा कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि इस तरह के जो सोशल, डिजिटल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनसे वन साइडेड सहाफ़त की वजह से जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे जो है वो खड़े नजर आते हैं, एक ही जगह पे, कि किसी तरह इनको सप्रेस किया जाए, इनके डिसेंट को और इनके जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उसको किसी भी तरह जो है वो डिमोलिश किया जाए। और कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि खुद साख्ता शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं, उस बयान की रोशनी में जो है वो गिरफ्तार करना और फजूल किस्म के जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात जिसका सिरे से कोई वजूद बनता ही ना है, हो ही नहीं सकता। देखिए 8 फरवरी को मुकदमा दर्ज होता है 2025, 28 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार होती है सनम। इस दौरान वो दर्जनों अदालतों में दर्जनों हेयरिंग्स जो है वो अटेंड कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही हैं, रावलपिंडी में जा रही हैं, लाहौर की ATC कोर्ट में जिन जज साहब के सामने आज पेश किया उन्हीं की अदालत में बार बार आ रही हैं। यहाँ पे 80 दिन में कोई ऐसा मवाद जो है मौजूद नहीं था। क्या ऐसा हुआ 80 दिन बाद लाहौर पुलिस को काबिल ज़मानत जुर्मों में एक दहशतगर्दी की दफ़ा लगा के अदालत में दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश करना है? मजाक समझते हैं आप दहशतगर्दी? क्या हुआ ऐसा? ये SHO, ये DSP, ये SP, ये DIG, इनके ऊपर जब खुद दहशतगर्दी के मुकदमे बनते हैं और हम ही इन्हीं के वकील होते हैं, हमने इनको रोते हुए देखा है, इनको हमने कांपते हुए देखा है कि ये उस वक्त अपनी सफाइयाँ दे रहे होते हैं। इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह का डर खौफ होना चाहिए। इनकी नौकरी जो है वो 4 दिन की है, इनकी जो साख है या इनकी जो बुरी साख जो मुरतब होगी इस तरह के कामों से, जिसकी पकड़ यहाँ पे भी होनी है वहाँ पे भी होनी है, ये हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे मियां अली इत्तफाक एडवोकेट साहब, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की वायोलेशन इंतहा को पहुंच चुकी है और अदलिया के अहकामात को पांव तले रौंदा जा रहा है। उसके बावजूद अगर जजेस स्टैंड नहीं लेते तो अदलिया की बेतौकीरी जो है वो मजीद होगी और लोगों के साथ इस तरह ज्यादतियां जारी रहेंगी। अल्लाह करीम वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।